1980 के दशक में दुनिया के दो बेहतरीन कार चालक एलन प्रोस्ट और एयरटन सेना रेस के मैदान पर राज करते थे। उनकी प्रतिद्वंद्विता को देखकर दुनिया हैरान रहती थी। फॉर्मूला 1 की ये सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्विता थी दिखावेबाज, प्रतिभाशाली और धर्मभीरू एयरटन सेना और सोच समझकर चलने वाले एलन प्रोस्ट के बीच। इन दोनों के बीच की प्रतिद्वंद्विता मौत से खत्म हुई। 1988 में पोर्चुगीज ग्रां प्री के दूसरे चक्र में सेना का मकसद था सिर्फ और सिर्फ जीत। करीब 325 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रेस करते हुए प्रोस्ट सेना से आगे निकलने की कोशिश में थे, लेकिन सेना उन्हें आगे जाने देने को तैयार नहीं थे और उन्हें पिट की दीवार के बहुत करीब जाने पर मजबूर कर दिया। वो एक बड़ा डरावना नजारा था, क्योंकि अगर कार दीवार से टकराती और पलटती तो पिट लेन में जा सकती थी और तब पता नहीं क्या हो जाता। सेना ने दिखा दिया था कि वो जीत के लिए कोई भी खतरा उठा सकते हैं। प्रोस्ट को बहुत कम गुस्सा आता था, लेकिन उस दिन वो रेस के बाद आग बबूला थे। उन्होंने सेना से कहा, अगर चैंपियनशिप तुम्हारे लिए इतनी अहम है तो तुम ही ले लो। सेना के इस खतरनाक रवैये से प्रोस्ट का विश्वास चूर चूर हो गया। एलन प्रोस्ट को लोग प्रोफेसर कहा करते थे, क्योंकि वो हमेशा दिमाग का इस्तेमाल करते थे। कार को कैसे सही ढंग से रखना है, वे हमेशा इसके बारे में ही सोचते थे। ये बात प्रोस्ट के पिता ने उनको बचपन में ही सिखा दी थी। प्रोस्ट के पिता कैबिनेट बनाते थे, जिसके लिए भौतिक दुनिया से जुड़े रहना जरूरी था। यही बात प्रोस्ट में भी नजर आती थी। शायद ये सब उन्होंने लकड़ी पर कारीगरी करते अपने पिता को देखते हुए सीखा था। प्रोस्ट भी रेस कारों के साथ वैसा ही व्यवहार करते थे। जिस तरह उनके पिता को फर्नीचर तोड़ना पसंद नहीं था, उसी तरह से उन्हें रेस कार। प्रोस्ट अपने पिता के साथ बचपन में फ्रेंच रिवियरा में छुट्टियां मना रहे थे। तभी अचानक उन्हें लगा कि उन्हें रेस का चालक बनना है। वहां एक छोटा सा ट्रैक बना था। प्रोस्ट वहां गए, किराए पर एक गाड़ी ली और उस ट्रैक पर पहली बार गाड़ी चलाने के बाद उन्होंने जिंदगी भर पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन सेना ने तो हमेशा से रेस का चालक बनने का ही सपना देखा था। ब्राजील के एक अमीर कैथोलिक परिवार में पैदा हुए सेना बचपन से ही कार के दीवाने थे। जब सेना बहुत छोटे थे तभी से कार चलाने लगे थे। लंबाई कम थी, इसलिए गियर बदलने के लिए ये क्लच का पैडल भी नहीं दबा पाते थे। तब ये पहियों की सही स्थिति, कार के सही संतुलन और रफ्तार के हिसाब से गियर लगाते थे। जब पिता ने उन्हें जन्मदिन पर तोहफे में गाड़ी दी तो उनकी दीवानगी बढ़ गई। वो कई घंटों तक गाड़ी चलाते और तब तक अभ्यास करते रहते जब तक वो और उनकी गाड़ी सध नहीं जाते। सेना ने अपनी काबिलियत साबित की और वो दक्षिण अमेरिका के कार्टिंग चैंपियन बने। इतना ही काफी नहीं था, क्योंकि सेना तो फॉर्मूला 1 के रेस चालक बनना चाहते थे। 1981 में उन्होंने 21 साल की उम्र में रेसिंग शुरू की और उन्हें बरसात में स्नेटन में फॉर्मूला 4 चलाने का मौका मिला। ये मोटर रेसिंग का तीसरा डिवीजन था, लेकिन एयरटन सेना ने अपनी पहचान बना ली।
एटन ऐसे शख्स थे जो सिर्फ जीतना जानते थे, कभी दूसरे या तीसरे स्थान पर नहीं आए। वो जीत या पहले स्थान के अलावा किसी और स्थान की बात सोचते ही नहीं थे। एक बार मैदान में उतरते ही वो उस पर कब्जा कर लेना चाहते थे। किसी और के लिए राई के बराबर भी जगह छोड़ना उन्हें गवारा नहीं था। अपने फायदे के लिए उन्होंने हर हथकंडा अपनाया। जब उन्हें जरूरत पड़ती तब वो आक्रामक हो जाते थे और प्रतियोगी को खत्म करना चाहते थे। सेना अपने जुनून और आक्रामक तेवरों के सहारे फॉर्मूला 1 में पहुंचना चाहते थे, लेकिन प्रोस्ट जो उनसे उम्र में कुछ बड़े थे, वो बिल्कुल अलग तरीके से पहुंचना चाहते थे। वो रेस जीतने के लिए सोच समझकर कदम उठाते थे। उन्होंने अपनी हर रेस बहुत आराम से जीती। ये भी एक कला है। उन्हें पता था कि कब रफ्तार बढ़ानी है और कब कम करनी है, और वो अपनी कार को बड़े ही नियंत्रण से ट्रैक पर दौड़ाते, मोड़ों पर मुड़ते, और तब उन्हें देखकर लगता कि वो सच में अपने फन में माहिर हैं। सच में कमाल का प्रदर्शन करते थे वो। लेकिन बारिश में प्रोस्ट को लगा कि कार पर उनका नियंत्रण नहीं है, जिससे उन्हें और उनकी कार को बहुत खतरा है। बारिश में गाड़ी चलाने का फैसला प्रोस्ट ने तब किया जब फ्रांस के एक और चालक डीटिया परौनी के साथ एक वैसा ही भयानक हादसा हुआ जैसा उनके साथ हुआ था। पानी की फुहारों में कोई देख नहीं पाया कि क्या हो रहा है। परौनी इस कदर जख्मी हुए थे कि लगा उनके पैर काटकर उन्हें निकालना पड़ेगा, और तब प्रोस्ट जिन बातों पर यकीन करते थे वो उन्हें गलत लगने लगीं। अब वो खेल और खुद को सही सलामत रखने के बारे में भी सोचने लगे। खतरों के खिलाड़ी सेना को भी नतीजे मिले 24 साल की उम्र में। उनका फॉर्मूला 1 में रेस करने का सपना पूरा हुआ। किसी भी दूसरे चालक के मुकाबले सेना समझबूझकर खतरे उठाने में माहिर थे। वो अचानक ही किसी के बिल्कुल पीछे आ जाते और कोई समझ नहीं पाता कि वो अब क्या करेंगे। वो मौके का फायदा उठाते और थोड़ा जोखिम उठाते हुए अगली कार से बिल्कुल चिपके से रहते, और तब अगले चालक के लिए कोई रास्ता नहीं बचता। लेकिन सेना की काबिलियत और उनकी हरकतें दिमाग से नहीं, दिल से संचालित होती थी। वो रफ्तार के बादशाह थे और पैदाइशी चालक थे। मैंने आज तक जितने भी चालकों के साथ रेस की है, उन सब के मुकाबले सेना को रफ्तार तेज करने के लिए बहुत कम मेहनत करनी पड़ती थी। 1984 में सेना ने पहली बार फॉर्मूला 1 रेस की। ये महत्वाकांक्षी युवक 7 बार के ग्रां प्री विजेता एलन प्रोस्ट को चुनौती देने के लिए बेताब था, लेकिन उसकी टॉलमैन बहुत सुस्त रफ्तार कार थी। और फिर मोनाको ग्रां प्री में सेना को वो मौका मिल गया। मोनाको में रेस के लिए शहर के आम रास्तों का इस्तेमाल होता है, जबकि कहीं और ऐसा नहीं होता। मोनाको की रेस एक मजाक है। अगर आज कोई ये कहे कि मैं मोनाको में ग्रां प्री का आयोजन करना चाहता हूं, और ये बात वो वहां के अधिकारियों से कहे, तो वो उसे पागल कहेंगे, क्योंकि आज मोनाको की सड़कों पर चलना भी मुश्किल है। हाँ, अगर मौसम साफ हो तो ठीक है, लेकिन 1984 में मौसम बहुत खराब था। बारिश का मतलब है ट्रैक पर फिसलन, और जब कारें संकरी सड़कों पर दौड़ने लगी, तब सामने देखना भी मुश्किल था। इससे प्रोस्ट को नुकसान था। उनकी ये लाल और सफेद मैक्लैरेन कार रेस में सबसे शक्तिशाली थी, लेकिन ऐसे हालात में उन्हें कार की रफ्तार कम करनी पड़ी। सेना फार्मूला 1 रेस में नए थे। अपनी तीसरी रेस में वो टॉलमैन पर सवार थे, और उन्हें भी ग्रां प्री जीतने की उतनी ही उम्मीद थी जितनी कि मुझे आज मंगल ग्रह पर जाने की है। बारिश में भी रेस का ट्रैक सपाट था। सेना ने पूरा जोर लगा दिया और धीरे धीरे आगे वाली कारों के करीब पहुंचने लगे। सेना की कार इन परिस्थितियों में ठीक से काम करने लायक नहीं थी, और वो सूखे मौसम के मुकाबले इस मौसम में दूसरी कारों को ज्यादा अच्छी टक्कर नहीं दे पा रही थी। और तब सेना ने पूरा जोर लगा दिया,
जिससे वो सबसे आगे चल रहे चालकों के काफी करीब पहुंच गए। प्रोस्ट को खतरनाक स्थितियों से चिढ़ थी, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं थे। वो जानते थे कि अगर वो पीछे हटे तो रेस में पॉइंट नहीं मिलेंगे। प्रोस्ट रेस को रोकने के लिए अपने हाथ को हिलाकर इस तरह संकेत देने लगे जैसे रेस खत्म हो गई हो, क्योंकि वहां बहुत खतरा था और सेना तब उनसे लगातार आगे चल रहे थे। फिर 31वें चक्र में प्रोस्ट आगे चल रहे थे और सेना लगातार उनके पीछे पड़े थे। तब अधिकारियों ने खतरों की वजह से रेस रोक दी। प्रोस्ट जीत गए। सेना इस बात से बहुत नाराज थे, क्योंकि ये बात स्पष्ट थी कि अगर रेस एक चक्कर और होती तो सेना शायद प्रोस्ट को पीछे छोड़ देते और अपनी तीसरी रेस में ही ग्रां प्री जीत लेते। ये बहुत बड़ी कामयाबी हो सकती थी। दोनों चालकों के लिए 1984 एक शानदार सीजन था। प्रोस्ट ने बड़े मामूली अंतर से अपनी ही टीम के साथ ही निकी लॉडा से विश्व चैंपियनशिप हारी थी। सिर्फ आधे अंक से उन्होंने 16 में से 7 रेसें जीती थीं। फॉर्मूला 1 रेस के अपने पहले ही सीजन में सेना ने दिखा दिया कि वो कितनी काबिलियत रखते हैं। वो प्रोस्ट को चुनौती देने को तैयार थे, लेकिन प्रोस्ट ये नहीं जानते थे कि सेना विश्व चैंपियनशिप जीतने के लिए अपनी जान की बाजी भी लगा सकते हैं।